हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं सज्जन सिंह शेखावत स्वास्तिक नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने GERD के बारे में डिस्कशन किया था, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में। आज हम उनसे रिलेटिंग कुछ टॉप 10 क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे गए हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। अगर प्रीवियस वीडियो किसी ने पढ़ा है तो वो उन क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे से आंसर दे सकता है, और नहीं पढ़ा है तो दोस्तों इन क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले आप प्रीवियस वीडियो में GERD का जो वीडियो है उसके अंदर जाइएगा और वहाँ से उस वीडियो को पढ़िएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को आप कीजिएगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पेशेंट ऑफ GERD विच ऑफ द फॉलोइंग फूड बेवरेजेज अवॉइड। ठीक है, तो एक GERD का पेशेंट, उसके अंदर कौन से फूड बेवरेजेज होते हैं वो अवॉइड हम करेंगे। ठीक है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या अवॉइड करोगे, तो आपको मैंने बताया था जिसके अंदर जो एग्रीवेटिंग जो डाइट्स होती हैं GERD के पेशेंट के, जो GERD के सिम्टम्स को इंक्रीज करती है, उसके अंदर पेपरमिंट इंक्रीज करता है, टोमेटो, मस्टर्ड, ये क्या होते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करने वाले फ्लूइड होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा सही। ठीक है, उसके बाद केफीन, अल्कोहल, पेपरमिंट। ठीक है, तो एक जो देखे जाते हैं मीन्स कौन से अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पे ये सारी क्या होती हैं, टोमेटो, मस्टर्ड अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बी ऑप्शन है उसके अंदर हम देखते हैं केफीन है, अल्कोहल और पेपरमिंट, तो ये भी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, ये भी क्या होते हैं, एसिडिक फूड्स होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखे जाते हैं ऑप्शन ए से सी तक देखते हैं, तो डी में क्या है, ऑल ऑफ द अबोव। ऑप्शन ए से सी तक देखते हैं तो सारी जो जितनी डाइट, तो इसमें कुछ तो एसिडिटी को इंक्रीज करने वाले फूड्स हैं, और मतलब मोस्टली आप कह सकते हो सारे ही फूड्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करने वाले, जिसके अंदर पेपरमिंट है, टोमेटो है, मस्टर्ड है, कैफीन, अल्कोहल, ऑरेंज है या ग्रेप फ्रूट्स है। तो ये सारे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इसलिए और ये इंक्रीज एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, एग्रीवेटिंग करेंगे GERD को। तो ये सारे फूड्स ही क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं पेशेंट को GERD की कंडीशंस में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, कि सारे इस तरह के क्या होते हैं, सभी तरह के जो फूड होते हैं, पेपरमिंट, टोमेटो, मस्टर्ड, कैफीन, अल्कोहल, पेपरमिंट, जो ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स, वो सारे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं GERD की पेशेंट की। अगर फूड एंड बेवरेजेस की बात करते हैं तो उन कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द नर्सिंग ऑफिसर रिलीव सिम्टम्स ऑफ द GERD एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऐसे एक्सेप्ट पूछा है, तो एक्सेप्ट पूछा है तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को हम नहीं देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर है ऑप्शन अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, सेकंड है लाई डाउन आफ्टर मील, थर्ड है अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल, और फोर्थ है ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। ठीक है, तो इनमें से हम कौन सा नहीं करेंगे। मैंने इंटरवेंशन में प्रीवियस वीडियो आपने अगर पढ़ा है तो उसमें आपने देखा हुआ, इंटरवेंशन में सारी चीज़ें मैंने बताई थी, केवल एक इसके अंदर ये इंटरवेंशंस यहाँ पे नहीं करते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग को भी जितनी भी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। कंडीशंस इंटरवेंशंस के अंदर हैवी लिफ्टिंग को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल को अवॉइड किया जाता है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील पेशेंट को खाने के लिए एडवाइज किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, तीनों ऑप्शन ए सी डी तीनों तो इंटरवेंशन क्या किए जाते हैं, पेशेंट को किए जाते हैं। एक्सेप्ट कौन सा होगा, लाई डाउन आफ्टर मील, क्योंकि पेशेंट को सीटिंग अपराइट पेशेंट को रखा जाता है आफ्टर द मील। ठीक है, तो ये क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, लाई डाउन आफ्टर मील्स। फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ए नर्सिंग ऑफिसर इन ए पेशेंट सफर्ड फ्रॉम GERD एक्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। तो आप इसको इजीली, अगर प्रीवियस वीडियो देखा तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो।
ऑप्शन ए है एलिवेट फूड एंड ऑफ द बेड, ऑप्शन बी है एलिवेट हेड एंड ऑफ द बेड, ऑप्शन सी है अवॉइड लार्ज मील और ऑप्शन डी है अवॉइड अल्कोहल कंटेनिंग फूड। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको पोजीशनिंग बताई थी कि पेशेंट का हेड एंड ऑफ द बेड है उसको एलिवेटेड करते हैं 6 to 8 इंच ब्लॉक्स। तो ये इंटरवेंशन ऑप्शन बी यहाँ पे इंटरवेंशन हम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पेशेंट को देंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन सी के अंदर अवॉइड लार्ज मील, तो अवॉइड लार्ज मील और लेट लाइट मील्स होते हैं उसको अवॉइड किया जाता है, तो ये भी इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देंगे। अवॉइड अल्कोहल कंटेनिंग फूड, तो अल्कोहल कंटेनिंग फूड और कैफीन कंटेनिंग फूड है वो पेशेंट को दिया जाता है। तो ये ऑप्शन बी जो अल्कोहल कंटेनिंग फूड है ये भी क्या होगा इंस्ट्रक्शंस के अंदर जाएगा। तो ऑप्शन ए है वो इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को नहीं देंगे, तो ये राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। ये इंटरवेंशन हम पेशेंट के अंदर नहीं करते हैं, एक्सेप्ट के अंदर बात करते हैं। तो एलिवेट फुट एंड ऑफ द बेड की कंडीशंस होती है वो क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे होगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द मोस्ट लाइकली सफर्ड फ्रॉम GERD। तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा GERD से सफर्ड होगा। तो ऑप्शन ए है ए प्रेग्नेंट वुमेन ज़्यादा सफर्ड होगी, ऑप्शन बी है ओबेज पर्सन ज़्यादा सफर्ड होगा, ऑप्शन सी एक सिगरेट स्मोकर क्या होगा वो ज़्यादा सफर्ड होगा, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबोव। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए थे, उसके अंदर प्रेगनेंसी की कंडीशंस में भी क्या होते हैं GERD क्या होती है मोस्टली देखी जाती है, ओबेसिटी कंडीशंस भी देखी जाती है, और सिगरेट स्मोकिंग है या फिर स्मोकिंग डायरेक्टली कहो उसको, तो उन कंडीशंस में भी क्या होती है GERD की कंडीशन देखी जाती थी। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने सारे रिस्क फैक्टर्स बताए थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डायरेक्टली आप क्या दे सकते हो यहाँ पे एनी ऑफ द अबोव। ठीक है, इनमें से कोई भी होगा उसके अंदर, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी हो सकता है, ओबेज पर्सन के अंदर भी हो सकता है, और एक सिगरेट स्मोकर के अंदर भी हो सकता है। तो इनके अंदर सभी के अंदर मोस्टली चांसेज क्या होते हैं GERD के डेवलप होने के होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, ए 50-year-old woman complained heartburn and regurgitation was diagnosed with GERD. What is the first step of management as a nursing officer? ठीक है, तो इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक 50-year-old वुमेन है उसके अंदर कंप्लेन कर रही हो, हार्टबर्न क्या होता है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है GERD का, एंड रीजर्जिटेशन क्या होता है बैक फ्लो होता है। तो पेशेंट क्या कर रही है वुमेन कंप्लेनिंग कर रही है ये सिम्टम्स, उसके बाद उसको डायग्नोसिस कर लिया जाता है GERD। तो उसके अंदर क्या होगा फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करोगे जब GERD डायग्नोस्ड हो गया, तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको उनमें से 4 ऑप्शन उनमें से एक क्या करना है सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है एंडोस्कोपी, ऑप्शन बी है PH मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी है एंटाएसिड्स, ऑप्शन डी है एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता है एंडोस्कोपी और PH मॉनिटरिंग दोनों क्या है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस हैं। तो दोनों डायग्नोसिस है वो क्या होते हैं इसके GERD की कंडीशंस में क्या होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, या डायरेक्टली कह सकते हैं पेशेंट को सेल्फ डायग्नोस्ट किया जा सकता है फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग के द्वारा कि पेशेंट में अंदर कौन से सिम्टम्स डेवलप, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है उसको डायग्नोस कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होंगे एंडोस्कोपी यहाँ पे रोंग हो जाएगा, PH मॉनिटरिंग भी रोंग हो जाएगी क्योंकि दोनों डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। उसके बाद ऑप्शन डी एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी है। तो एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी क्या होती है डायरेक्टली किसी भी डिजीज़ के अंदर सर्जरी रिकमेंडेड नहीं होती है। जब मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो जाता है फेल्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में GERD के अंदर सर्जरी की जा सकती है, और वो भी क्या होती है बहुत कम कंडीशंस के अंदर GERD के अंदर सर्जरी होती है। बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट से पेशेंट क्या होता है ठीक हो जाता है। बाकी क्या होती है डिजीज़ होती है वो लाइफ टाइम चलती है, और इसकी क्या होती है मीन्स डायरेक्टली आप कहो तो क्योर नहीं हो पाती है, ओनली क्या होती है सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट के अंदर होती है। तो ये लाइफ टाइम एक बार होने के बाद क्या होती है पेशेंट के अंदर उसके अंदर ऑनगोइंग रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा पेशेंट के अंदर सिम्टोमेटिक अगर रिलीफ प्रोवाइड करेंगे हम तो क्या करेंगे पेशेंट को एंटाएसिड्स देंगे जिससे एसिडिक लेवल क्या होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उस कंडीशन से GERD के अंदर सिम्टम्स के अंदर रिलीफ वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर है एंटाएसिड्स, और एंटाएसिड्स हम पेशेंट को डायरेक्टली दे सकते हैं अगर पेशेंट के अंदर डायग्नोस हो चुका है GERD। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा एंटाएसिड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेग्नेंट वुमेन
presented with difficulty in swallowing with night waking heartburn the most likely cause of this condition। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन है जिसके अंदर क्या होती है डिफिकल्टी डिस्फेजिया कंडीशन है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग कंडीशन से सफर्ड है, और हेर्टबर्न क्या होती है स्पेशली आपको पता है कि वर्स होती है एट नाइट। ठीक है, नाइट के अंदर हेर्टबर्न की कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। तो द मोस्ट लाइकली कोज ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली यही पूछा जा रहा है कि पेशेंट के अंदर इस तरह के सिम्टम्स की प्रेजेंस है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग विथ नाइट वेकिंग हेर्टबर्न। तो इसका मोस्ट कॉमन कारण इनमें से क्या है? ठीक है, तो अनाल्जेसिक्स क्या करते हैं आपको पता है, मैंने बताए थे, कोज बताए थे या रिस्क फैक्टर, उसके अंदर अनाल्जेसिक्स क्या करते हैं, कहीं भी जीआरडी के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। तो अनाल्जेसिक्स पेशेंट के अंदर इस तरह कंडीशंस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद एच पाइलोराई होती है, तो एच पाइलोराई का जीआरडी के अंदर कोई रोल नहीं है। उसके बाद हिटल हर्निया कंडीशंस होती है, तो हिटल हर्निया की कंडीशंस यहाँ पे क्या करती है, जीआरडी को क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है, और ये यहाँ पे क्या होती है एक रिस्क फैक्टर्स के रूप में क्या करती है, फंक्शनिंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हिटल हर्निया कंडीशंस करती है। एंटी डिप्रेसेंट का भी क्या होता है, कोई रोल होता है इस तरह की कंडीशन को डेवलप करने के लिए नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डायरेक्टली आप रिस्क फैक्टर अगर आपने पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा तो वहाँ से हिटल हर्निया मैंने बताया था, प्रेगनेंसी बताया था, ओबेसिटी बताया था, स्क्लेरोडर्मा बताया था। तो हिटल हर्निया यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, दिस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या कह सकते हैं हम, जीआरडी के अंदर जो कंडीशंस होती है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें डायरेक्टली आपको पूछा गया है इसका रिस्क फैक्टर, तो उसको आप इजीली आंसर कर सकते हो कि हिटल हर्निया कंडीशंस क्या करती है, इसको डेवलप कर रही है, बाकी की कंडीशन इसको डेवलप नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज अप्रोप्रिएट इफ पेशेंट सफर्ड फ्रॉम जीईआरडी। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन इनमें से अप्रोप्रिएट रहेगी अगर पेशेंट जीईआरडी से सफर्ड है। तो इस तरह का पोजीशनिंग के क्वेश्चन आपको पता है फ्रेंड्स डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कौन सी डिजीज में कौन सी पोजीशन देंगे। तो ये भी क्या होता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया कि कौन सी पोजीशन पेशेंट को यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर कौन सी पोजीशन देंगे, इसके अंदर क्वेश्चन का आंसर दोगे तो एडवाइज फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट है, एडवाइज पेशेंट टू स्लीप ऑन एयर मैट्रेस, कोई नीडेड नहीं है। एलिवेट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट, हाँ एलिवेट करेंगे पेशेंट के हेड एंड ऑफ द बेड को 6 to 8 इंच ब्लॉक्स। ठीक है, उसके बाद एलिवेट द लेग ऑफ पेशेंट ऑन पिल्लो, कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट रिमेन सुपाइन, तो ये भी क्या होगा, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा, एलिवेट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट के बेड को हेड एंड से क्या किया जाता है 6 to 8 इंच ब्लॉक अप किया जाता है। तो उसी पोजीशन को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एलिवेट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, राइट पोजीशन होगी अगर पेशेंट क्या है, जीईआरडी से सफर्ड है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, एलिवेटेड द हेड एंड ऑफ द पेशेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इफ ए चीफ कंप्लेंट इफ पेशेंट सफर्ड फ्रॉम जीआरडी। ठीक है, तो कौन सा सिम्टम्स इसमें पेशेंट की चीफ कंप्लेंट के रूप में देखा जाता है जीआरडी के पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने बताया था चीफ कंप्लेंट की बात करो या मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की बात करो तो एक ही बात है, तो उसके अंदर डायरेक्टली इसका आंसर आप कर सकते हो। यहाँ पे हेर्टबर्न क्या होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है जीआरडी होता है, या फिर कि चीफ कंप्लेंट इन पेशेंट ऑफ जीआरडी। ठीक है, तो ये क्या होगा, हेर्टबर्न यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन टेकन बाय ए नर्सिंग ऑफिसर टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ द जीईआरडी। तो नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा जीआरडी के पेशेंट के अंदर सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ईट फैटी एंड फ्राइड फूड, ऑप्शन बी है ईट 3 to 4 times मील ए डे, ऑप्शन थर्ड है ड्रिंक क्लियर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन फोर्थ है अवॉइड लाइंग डाउन आफ्टर ईटिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो ऑप्शन, तो ईटिंग फैटी एंड फ्राई फूड ये एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ईट 3 to 4 टाइम मील ए डे, तो 3 to 4 टाइम क्या है यहाँ पे रॉन्ग है,
5 to 6 टाइम से मील पर डे होता है पेशेंट को एडवाइज किया जाता है। तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन थर्ड, ड्रिंक क्लियर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसा कोई भी इंटरवेंशंस क्या होता है, ड्रिंक क्लियर लिक्विड पेशेंट को दो एट रूम टेम्परेचर, कोई भी नेसेसरी यहाँ पे नहीं है। तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। अवॉइड लाइंग डाउन आफ्टर ईटिंग, ठीक है, तो ये क्या होगा, राइट होगा आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा कि अवॉइड करेंगे लाइंग डाउन आफ्टर ईटिंग। तो पेशेंट को खाना खाने के तुरंत बाद लेटने के लिए पेशेंट को एडवाइज नहीं करते हैं। पेशेंट को 1 to 2 आवर तक क्या करते हैं, सीटिंग अपराइट पोजीशन के अंदर रखा जाता है, जिससे पेशेंट के अंदर जीआरटी के सिम्टम्स या वोमिटिंग की कंडीशंस या हार्टबर्न की कंडीशंस क्या हो, डेवलप नहीं हो। और क्वेश्चन भी हमसे क्या पूछ रहा है कि सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अवॉइड लाइंग डाउन आफ्टर ईटिंग। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द क्योर अबाउट जीआरडी। ठीक है, तो जीआरडी के अंदर क्योर, दोस्तों क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, बाकी क्या होता है कई एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लाइफस्टाइल चेंजेज, ऑप्शन बी है डाइटरी चेंजेज, ऑप्शन सी है वेट लॉस, ऑप्शन डी है देयर इज न्यू क्योर फॉर जीआरडी। ठीक है, तो इसके अंदर राइट क्या होगा कि ऑप्शन क्या होगा, लाइफस्टाइल चेंजेज क्या होते हैं, कभी भी जीआरडी को क्योर नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। डाइटरी चेंजेस भी क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। वेट लॉस का क्या होता है, किसी तरह से क्या होता है, रिलेशंस यहाँ पे जीआरडी की कंडीशंस में नहीं देखा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, देयर इज नो क्योर फॉर जीईआरडी। ठीक है, तो एक बार जीआरडी डेवलप होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट के अंदर हम कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से क्योर न तो मेडिकल मैनेजमेंट से कर सकते हैं, नहीं सर्जरी के द्वारा उसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होते हैं टॉप 10 जो क्वेश्चंस थे, जो एग्जाम, कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए और कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं पूछे जा सकते हैं। तो इनको अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो जीआरडी का जो मैंने पढ़ाया था उसको पढ़ा, तो इन क्वेश्चंस का इजीली आंसर दे सकता है। तो दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, आगे मैं फिर आपसे मुलाकात करता हूँ एक नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गैस्ट्राइटिस। वो भी क्या होता है, सारे जो गैस्ट्राइटिस की कंडीशंस है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।